अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। मीनस के मेहमान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मनाहिल शेख, और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उसको मैं ये कहूँगी कि आज तक पॉलिटिशियंस तो बहुत से देखे होंगे, बहरूपिया भी बहुत से देखे होंगे, लेकिन एक होता है ना दर्द दिल रखने वाला जिसके अंदर पाकिस्तान का जज्बा हो। वैसे तो सभी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से सबको प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक प्यार होना और एक उसको दिखाना और एक नज़र आना, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, सोशल एक्टिविस्ट और ताजिर यूसुफ पाकिस्तानी। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, हैरान कर देने वाली बातें जो आज तक मैंने किसी ऐसे पाकिस्तानी में नहीं देखी। तो मिलते हैं यूसुफ पाकिस्तानी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ पाकिस्तानी साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका नाम, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपके नाम के साथ ये पाकिस्तानी जो लगा है, इट्स मीन कि आपके अंदर पाकिस्तान के लिए एक जज्बा, एक जुनून की हद तक मौजूद है, तभी ये जो है ये लक़ब आपको किसी न किसी ने दिया होगा। ये असल में बात ये है बेटा कि मैं ना बस अपनी अपनी फीलिंग होती है हर किसी की। तो एक दफ़ा पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब थे, तो मैं सैलानी में जो है सदका देने के लिए गया होता। ये बहुत बड़ा वहाँ एक बहुत बड़ा माजरा भी समझ लें आप, कह सकती हैं मेरे। तो मैं सदका देकर आ रहा था, तो एक रास्ते में दोस्त हैं, उनका स्टेट एजेंसी का काम है, तो पूछें कहाँ से आए हो, तो मैंने उनको बोला ऐसे परेशान भी था मैंने कहा मैं पाकिस्तान का जो है सदका देकर आ रहा हूँ मैं। तो वो मुझे कहने लगे यार तो इतना ही बड़ा पाकिस्तानी है, तो मतलब पाकिस्तान के सदके देता है, तो थोड़ी सी हमारे आंखें भी नम थी। तो उन्होंने जो ना मेरा नाम जो ना मुझे रखा, मेरा वो उनका नाम जाकिर भाई है, आप उनसे भी मिल सकती हैं। तो उन्होंने मुझे जो ना यूसुफ पाकिस्तानी का लक़ब दिया और जो बोलना शुरू किया। फिर उसके बाद वल्लाह आलम मुझे नहीं पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बोलना शुरू किया, काफ़ी लोग बोलते थे। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, आज के बाद मैं खुद भी जनाब लोगों को बोलूँगा कि मैं खुद भाई यूसुफ पाकिस्तानी हूँ। मैं वैसे तो सब है पाकिस्तानी, तो इस बिना पे बेटा ये नाम पड़ा मेरा यूसुफ पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान का सदका कैसे दिया? पाकिस्तान का सदका, मैं पुरअमन पाकिस्तान की तलाश में रहता हूँ और हर किसी के लिए जो ना अल्लाह से दुआ करते रहता हूँ। सबसे मेन चीज़ तो सदका जो ना वो है रद्दुल बला, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होता है, और सदकों से बलाएँ टलती हैं, सदकों से माल कम नहीं होता। आई एम प्रैक्टिकल, यस, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी थी कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो उस वक्त मेरे ख्याल से पता नहीं 700-800 रुपये का शायद बकरा आता था, तो मेरी भी बड़ी मुश्किलों से गुंजाइश मेरी बनी, तो मैं वैसे ही पहले तो देता था। तो फिर जब हदीस पे नज़र पड़ी तो कोशिश करता रहा कि, और अल्लाह का शुक्र है फिर अल्लाह पाक ने ज़्यादा की भी तौफीक दी। तो बताने का मकसद ये कि सदक़े से माल कम नहीं होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और मेरा प्रैक्टिस। यूसुफ पाकिस्तानी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, आप इतना पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, आपको ये भी पता है कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर थी और कहाँ पाकिस्तान जो है बिल्कुल तबाही के दहाने पे आकर खड़ा हो गया, इसमें किसका कसूर है, कौन जिम्मेवार है? तो आप मुझे बताएं, एक तो पहले ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और किसकी वजह से खड़ा है? देखिए जी, वजूहात तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात आ जाती हैं जो मेजर वजूहात होती हैं कि मैं बोलता कुछ हूँ लेकिन मैं करता कुछ हूँ, और मैं अपने मुल्क और कौम को किस तरीके से मैं मुबल वतन होने का दावे करके और मैं यानी दुनिया में बदनाम करता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के अंदर ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि मतलब है कि मैं साफ पाक हूँ और दूसरी दुनिया जो ना वो सारी चोर है। ऐसा बेटा कभी ना हुआ है, ना हो सकता है। अब मेरा मन अगर अपना ज़ाती चोर है या मेरा ही मंशूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या मैं पाकिस्तान को ऊपर उठाना ही नहीं चाहता, तो फिर कसूरवार तो जो है वो आप समझ सकती हैं कि किसकी किस दौर में हुकूमत थी। अगर पाकिस्तान की जो मईशत का इतना बुरा हाल है, जो पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, वो किसकी वजह से है? वो अगर देखा जाएगा जी, मेरे नज़दीक जिसको मैं मानता हूँ या जिसके ऊपर मेरी नज़र थी, मैं उन तमाम चीज़ों की जो मुआशी जो ज़िम्मेदारी है और ये जो मुआशी मामला जो ख़राब दिन ब दिन हुए, एकदम नहीं हुए, ये इसको आहिस्ता आहिस्ता किया गया, और उन तमाम मुआशी मामलात की जो ज़िम्मेदारी है वो मैं A to Z जो ना वो मैं इमरान खान के ऊपर मैं बोलता हूँ कि ये सारा कुछ इमरान खान के मंशूर का हिस्सा मैं बोलूँगा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर अमन नाम की कोई बात ही नहीं आने दी। और 2014 में मेरा और आपका मुल्क बेटा कहाँ जा रहा था, और उसके बाद जब मतलब 2017-18 में जैसे भी ये इलेक्शन हुए, हम लोग कोई ना तो कोई सियासी लोग हैं, लेकिन वतन में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो बंदा अक्ल शौर रखता ही है। तो जब मैंने देखा कि खान साहब ने आके पहले तो जो उन्होंने उल्टे सीधे जो नारे लगाए, $200 अरब
और रियासत मदीना, मतलब है कि मैं समझता हूँ तकरीबन उसमें मैं भी शामिल हूँ कि जिसमें मैं भी धोखे में आया था कि यार ये शख्स जो ना रियासत मदीना की बात करता है, हमारे मुल्क में अमन होगा, चमन होगा, रोज़गार होगा, कोई मतलब है कि एक खूबसूरत ज़िंदगी सबकी गुजरेगी, क्योंकि एक सुहाने सपने। लेकिन इस चीज़ का फिर वो 1 करोड़ नौकरियों की भी जब इन्होंने बातें कर दी, 50 लाख लोगों के घर इन्होंने, और हर काम का जो ना उलट हुआ बेटा जी उसका। अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ या मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो आप खुद मतलब इस चीज़ से लगा सकती हैं। मैं किसी को खुदा न खासा बुरा भला नहीं कहूँगा। जब एक मैं पढ़ता हूँ ई आका ना बोदो व ई आका नस्ताइन, तो उसके बाद में उसके बरअक्स क्या करता हूँ, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मैं मदद मांगता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे जो हरकत क्या हैं कि मैं चोर सिपाही का खेल खेलता हूँ और मेरे जो जलसों के सामने जो कुछ भी होता है सब जानते ही हैं। हर घर में बेटा जी फितने फैले, जब घरों में फितने फैलना शुरू हो जाएं, बेटी बाप की नहीं सुन रही, शोहर की बीवी नहीं सुन रही, ये क्या ऐसे हालात आज भी मौजूद हैं और ऐसे हालात पैदा किए गए। उसकी वजह ये कि ये हालात जब आप घर घर में फितना हो जाएगा, आपको घर में सुकून नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे। मतलब है कि ऐसे माहौल को पैदा कर दिया गया। और शायद इसका नाम मैं आज बल्कि बोलूँगा इस बात को कि जिसका नाम ये साइफर लेते हैं, जो खान साहब ने ऐसे करके लहराया भी, उसमें था क्या, लिखा हुआ क्या था, किसको दिखाया गया, किसने देखा, मतलब वो तो बाद में पता चला कि नहीं था उसमें कुछ। बेटा जी वो टोटल मैं आपको बताऊं, वो जो साइफर के नाम से जो ना, मैं इसके लिए मैं बड़े दावे से ये बात बोलता हूं कि हमारा कारोबार का बेड़ा गर्क पहले तो हुआ था, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, शोरूम खाली हो रही थी, नहीं तो आप पूरा 4 साल 5 साल पीछे चली जाएं, जब खान की हुकूमत आई है, इमरान खान की। खान साहब को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। अगर यही वजह थी तो फिर इतनी जल्दी क्या थी, 5 साल पूरे किए जाते, मुद्दत पूरी कर देते। ये देखें, ये मुद्दत पूरी करना या ना करना ये कोई मेरा सियासी मामला नहीं है। मेरा मामला है कोई भी जो भी है जी, 5 साल क्या, अल्लाह करे जो जिसका जो इतना दिल करता है काम करे मुल्क और कौम के। जब काम करने के लिए टाइम तो मुझे उनको नहीं मिला। देखें, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत। फिर मेरी बात सुने, काम करने का टाइम नहीं मिला तो वो 90 दिन के और 100 दिन के वादे, करप्शन ख़त्म और फलाना, ये क्या फिर मतलब है कि इसके बाद कितने दिन मिलते हैं। आप ज़रा उसको 3.5 साल को 3 साल 7 महीने को दे दे और सर। ये भी कहते हैं कि लोड शेडिंग जो है, जैसे ही उन्होंने छोड़ा इक़्तिदार को, खुदाफिज कहा, तो उसके फ़ौरन बाद से लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। लोड शेडिंग, मेरी बात सुने बेटा जी, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि मुझे मालूम है कि मेरा कारनामे अच्छे नहीं है, और मेरा मंशूर ये है कि मैंने ये पेपर फाड़ना ही है, तो मैं तो इसको आपके लिए कोई रास्ते थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। बात ये, अगर बात होती है हुकूमत की, हुकूमत आपस में सियासी पार्टियां लड़ें, आपस में कुछ भी करें, हमें उससे कोई गर्ज भी नहीं है, क्योंकि इनके ज़ाती मामलात हैं, वो ज़ाती सियासत है। हमारा कोई ना कोई वजारत का मुतालबा है, ना कोई हमारी दूसरी बात है। अगर ये बातें उन्होंने जिस तरीके से मुल्क को दुनिया के अंदर टीवी पे बैठ बैठ के बदनाम किया, कभी फलाना चोर, मेरा फलाना कातिल, मुझे ये कत्ल करवाना चाहते हैं, मुझे ये मरवाना चाहते हैं, पाकिस्तान जो ना वो ये श्रीलंका बन जाएगा, ये पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, यहाँ जंगल का कानून है, दुनिया भर के मतलब जब आपको बेटा यहाँ पर बदनाम कर दिया जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में आपकी और मेरी और मेरे पाकिस्तान की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? यहाँ से दिमाग के साथ लोगों के साथ खेल दिया गया। और रही बात इनकी अपनी सादक और अमीन, जिसे सादक और अमीन होता क्या है कि सादक और अमीन क्या मतलब है, लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है। सादक और अमीन जिसको कहा जाता है ना बेटा जी, ये पूरा मन साफ चाहिए होता है उसके लिए। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई सादिक और अमीन है अब। और ये तो सादिक और अमीन का जो लक़ब मिला वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ वो सादिक और अमीन बिल्कुल। और अब तक कोई उनकी ना कोई जगह ले सकते हैं। वो खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे, और हम सबको इस पर पूरा ईमान है। और वो ही जो सादिक और अमीन थे कि उन पर यहूदी, ईसाई और हिंदू अपनी अमानतें रखवाया करते थे, कि उनको भरोसा था कि लड़ाई एक तरफ, नफरत एक तरफ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जब ये हिंदू ईसाई की जब बात की है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हिंदुओं की अमानतें रखी हैं, और मैंने इस तरीके से अमानतें रखी, वो हिंदू मैं बता सकता हूँ, उनसे मिलवा सकता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए या 50,000 जो नोट मुझे दिए, मैंने उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई है, नाम लिखवाया, और उसकी अमानत को मैंने रखवा दी है कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का मुझे मौका मिल चुका है कि लोग मतलब मेरे पास जब अमानतें रखवाते थे, और मैंने फिर बाद में रखना छोड़ी जब मैंने अपने दूसरे कामों में घुसा,
तो अल्लाह का शुक्र है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ मैं वो मुसलमान हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कि जो इस बात पे मतलब कि जिसको खुशी महसूस हुई कि ये मेरे नबी की सुन्नत है कि मैं अगर अमानतदार में बन जाता हूँ और उस अमानत में कोई ख़यानत नहीं होती तो ये सादक और अमीन का मतलब है कि बेटा जी वो एक सुन्नत तो मैं अदा कर सकता हूँ लेकिन जी अब रही बात ये कि मैं आपकी नज़र में कौन सी गवर्नमेंट सही थी? अगर इनकी जगह कोई और आ जाते तो क्या मतलब नून लीग अगर आते तो वो सही था? मेरी बात सुने जी ना तो मैं नून की ना मैं काफ़बे की बात करूंगा मैं बात सिर्फ और करूंगा मैं पाकिस्तान की बात करूंगा अगर रही बात नून की तो यहाँ पर वो फिर जो ना लोग जो ना वो उनके दिमाग जो ना वो उल्टे हो जाते हैं वो कहते हैं जी ये पता नहीं कौम परस्ती की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ इंसान हूँ और पाकिस्तान हूँ मैं कभी किसी चीज़ में फ़र्क इंसानों में मैं नहीं डालता अगर मेरी लड़ाई अगर मैं मेरी इमरान खान को जो मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने मेरे मुल्क को नुकसान दिया 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेटा जी किसकी हुकूमत थी जब उस वक़्त गैस की अशद ज़रूरत थी तो वो चले गए ना और अब तो इन्होंने संभाला हुआ था। मियाँ शहबाज शरीफ के हाथों में है पाकिस्तान और अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या पीपल्स पार्टी की इसके साथ ये भी कहूँगी कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए मेरी बात सुने जी मेरा ना इस मसले पे ना कोई पीपल्स पार्टी के साथ मामला ना कोई दूसरा मुतमईन सुन ले मेरी बात सुने मुतमिन होना या ना होना वो एक अलग बात है लेकिन किसी के साथ इख्तलाफात होना इनकी लड़ाइयाँ सिर्फ अपनी ज़ातियात की हैं इनकी जो लड़ाइयाँ हैं नून की हो गई पीपी की हो गई एमक्यूएम की हो गई या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं लेकिन इन्होंने कभी किसी भी जमात में आप निकाल के देख लें कि अगर किसी जमात ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कभी किसी को नुकसान नहीं दिया किसी भी सियासी पार्टी ने और ना किसी सियासी लीडर ने कि पाकिस्तान को जंगल का कानून और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए और दुनिया के अंदर से जो कारोबार बेटा जो हमारा जो लोगों से एतबार उठा लोगों ने वो आप सारी तकरीरें इमरान खान की निकाल के देख लें कि वो पाकिस्तान के हालात को कैसे शो कर रहा है वो और रही बात ये कि आप ये बात बोलें कि जी अभी मेरे घर से आप ये सारे पेपर फाड़ के चली जाएं घर भी मेरा हो और मतलब है कि आप पेपर फाड़े हो तो मैं आप मुझे आप बोलें जी ये तो 2 दिन पहले तो बड़े प्यारे पेपर यहाँ रखे हुए थे और वो आप फाड़ के चली गई मैं 4 दिन में उसको कहाँ से लेकर आ जाऊँगा मेरे पास तो पैसा भी नहीं है जब मेरे पास पैसा भी नहीं है तो मैं कैसे इसको 2 दिन में सुधार सकता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता मुल्क को नीचे लाया गया फिर उसके बाद आप कारनामे देखें ना जब इनके वो मुझे उनका वज़ीर ख़जाना का नाम नहीं आ रहा जिन्होंने बल्कि लिखा जी आप इनको IMF को इनको पाकिस्तान को आप कर्जा नहीं देना ये इनको फंसाएं और ये जो कह रहे हैं सैफर के साथ मैं खेलूँगा ये सबूत नहीं है। इसहाक डार साहब जो हैं वो मुल्क की मईशत को ऊपर ले गए हैं मुल्क जो है अब IMF से कर्जा लेने नहीं ले रहा मतलब आपका मतलब क्या है कि अब मुल्क की माशी हालत बहुत अच्छी हो गई है? देखिए मेरी बात सुने इतनी मैं उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ कि से मुतमईन नहीं देखिए मेरी बात सुने जी मैं हर उस बंदे से मुतमिन हो जाऊंगा जो मेरे मुल्क और कौम की बेहतरी की बात करेगा अगर किसी ने बिगाड़ा और उसको कुछ सुधारने वाला आ रहा है तो मैं उसको ज़रूर अच्छा बोलूँगा अगर मैं आपका काम बिगाड़ देता तो आप मुझे यकीनन अच्छा नहीं कहेंगे। इतनी जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक की जो जालमाना कार्रवाइयाँ चल रही हैं तो वो उसके पीछे कौन है? ये माफिया इसके पीछे कौन है? मतलब इसका तो टेंडर भी खत्म हो गया ना। ये देखिए ये इनके माफिया शाफिया के ये मेरे मामलात नहीं है मेरे मामलात हैं मुल्क की। सुन ले मैं आपको बता रहा हूँ ना के इलेक्ट्रिक की अगर आप बात करी के इलेक्ट्रिक ये तो फिर आता है सिस्टम ही जब एक ख़राब है उस सिस्टम को सही करने की जब कोशिश नहीं की बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा के इलेक्ट्रिक के बल्कि बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया और मैं के इलेक्ट्रिक के अलावा भी मैं ये बात करूँगा तमाम गवर्नमेंट के इदारों में जितने भी मतलब लोग हैं तमाम इदारों की बात करूँगा मैं कि ये वतन सिर्फ मेरा या ये चंद लोगों का वतन नहीं है। अगर आपने अपने इदारों को और अपने वतन को बेहतर करना है या आप बाख्तियार हो क्योंकि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है आप अपने बच्चों के लिए भी जो है इस चीज़ का ख्याल करें कि यहाँ पर हमारे बच्चों ने भी रहना है। ये तमाम पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है तमाम जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं और मतलब मेरी सबसे गुजारिश है कि आप अपने वतन के लिए ज़रूर काम करें। अगर गैस हमारे पास नहीं है तो आज देखें मेरे पास अगर गैस नहीं है तो बच्चे आपके भी इसी मुल्क में रहते हैं तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। जब हम अपने फ़र्ज़ पूरे करेंगे ना तो मैं ये बात बोलूँगा हम अपने अंदर का जो झूठा और मकार इंसान जब तक नहीं मारेंगे ना पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हो सकता। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है अभी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है
किया इलेक्ट्रिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? अब इसका 2023 के अंदर 2023 में इनका टेंडर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो ये अब क्यों नहीं चली जाती? 16 घंटे लोड शेडिंग जो है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। अवाम उनकी हालत तो देखें, तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं वो बात कभी भी नहीं निकालूंगा मुंह से। सुन ले बेटा, जो मैं आपको बताऊं, जिसका कोई असर नहीं है ना, मतलब मैं क्या मतलब क्या, सुन तो ले, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस बात का जब असर नहीं है किसी चीज़ का, ये असर किन को लेना चाहिए? जो मतलब ये सिर्फ मेरे कहने से ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे? नहीं, ये जब जिम्मेदार है ना, जब वो अपना वतन का ख्याल कर लेंगे ना, तो मैं समझता हूँ एहसास जब पैदा हो जाएगा ना, तो बेटा सब कुछ ठीक हो सकता है। ये तो अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि अब इसको टेंडर ना दें और इसको पूछे, तो ये तो अभी इस गवर्नमेंट के ऊपर जाती है ना। मेरी बात सुने, ये मेरे बस की बात नहीं है ना बेटा, ये आपके बस की बात है। जिनकी बस की बात है ना, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके लिए मेरी हाथ बांध के गुजारिश भी है, जिनके पास भी अल्लाह ने ये इख्तियार दिए, मर हम सब ने जाना, कम से कम ऐसा करके जाए कि चलो अगर किसी को हम रोशनियाँ नहीं दे सकते ना, तो किसी को अंधेरों में ना डालें, और वो अंधेरों में जो ना वो इंसान ही है, और इंसान जिंदा है। सबसे मेन चीज़ आपकी, जब बिजली गैस नहीं है, रोज़गार नहीं है आपका, तो ज़िंदगी तो बेकार है। और ये जो आज जो बातें हो रही हैं बेटा जी, इन चीज़ों के लिए तो हम, अगर बातें आती हैं तो हम तो रो पड़ते थे। इन हालातों का जब ख्याल आता था, पस मंज़र जब आता था, तो हम तो रो पड़ते थे। वो यूसुफ पाकिस्तानी की बात है, ये सिर्फ खाली जुमले नहीं निकल जाते। एक अनपढ़ आदमी है जो सोचता है, जो मतलब है कि मैं कहता हूँ कि मैंने एहतजाज भी किए हैं, लेकिन मैं वो एहतजाज इंशाल्लाह ताला ना मैंने कभी किया, और आइंदा भी कोशिश करूँगा कि वो मैं एहतजाज ना करूँ जिससे मेरे मुल्क और कौम को, इंसानों को जिससे नुकसान हो, जिसमें रोड बंद हो, किसी के अमलाक को जले, या किसी को भी खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो। मैं हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, मैं एहतजाज करता रहता हूँ, लेकिन मेरा जिनको मैंने दिखाना होता है, उनको नज़र आता है कि ये एहतजाज हो रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर तोड़ फोड़ मतलब है नाम एहतजाज का, तो मैं इसको नहीं हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक के बाद हम इसी बात पर आएंगे। यूसुफ पाकिस्तानी ने बहुत अच्छी बात की कि एहतजाज जो है सबका हक है, एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पूरा मन एहतजाज, अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मिनाहिल शेख। हमारी बात चल रही थी यूसुफ पाकिस्तानी से। यूसुफ पाकिस्तानी साहब एक दर्द दिल रखने वाले इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान का सदका उतारने वाले, और इसीलिए लोगों ने इनको, इनकी मोहब्बत की वजह से, इनसे प्यार करने वाले लोगों ने इनको पाकिस्तानी का खिताब दिया है। अच्छा यूसुफ पाकिस्तानी, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर, वो तो आपने सारा क्लियर कर दिया किसकी वजह से हुआ, कहाँ गलती थी, कहाँ किसको काम नहीं करने दिया गया, किसने ऐसे अलक़ाबात से पाकिस्तान को नवाजा जहाँ हमारी बदनामी हुई है पूरी दुनिया में। माशी बहरान से अब हम कैसे निकल सकते हैं, और कौन निकाल सकते हैं? हाँ, यह है सबसे खूबसूरत बात, इसी की तलाश में। और इसके लिए मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जो मेरा इंशाल्लाह 14 अगस्त को जो ना, वो इससे पहले भी वो मैं लगा चुका हूँ उस तस्वीर को, और बाकायदा ये तस्वीर है, और वो अल्लाह के नाम से मुखातिब है। वो तस्वीर तो वैसे तस्वीर है, लेकिन वो मुखातिब, वो इल्तिजा अपने अल्लाह से कर रही है। उस सोफ़े पे बैठा हुआ था, तस्वीर यहीं से खींची थी वो। मुआशी इनकलाब, अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए, ना किसी का माल। और जो मैं कहता हूँ ना कि डिग्री नहीं, हुनर रखता हूँ रोशन पाकिस्तान की। सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए वही वाली बात है कि जिसके पास इख्तियार है, ये काम उनका है। मेरे पास होते तो मैं इंशाल्लाह ताला इस बात का वादा भी कर सकता हूँ और दावा भी कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरानों से निकलना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ फैसले साहब इस बहरान से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से। मतलब है कि पूरी कौम का मसला ये मेरा अकेले का या आपका नहीं है। और इन चीज़ों के लिए तो मैं कहता हूँ कि जो मैं रोता तड़पता था, मेरे घर में बहस होती थी इस बात की, सालों पहले बहसें होती थी, बाकायदा टेबलों पे हाथ मार मार के बोला गया कि आज लोगों के पास है, कल जब नहीं होगा तो ये लोग सारे रोएंगे। ये पूरा एक असल जो मारा गया है, ये जो आज़ादी वाला जो वो नारा लगता है, आज़ादी किस बात की? क्या मेरा मुल्क आज़ाद नहीं है? मैं आज़ाद नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा जैसे मैं अगर गरीब मुल्क में रहता हूँ या मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बाप बदली कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडन पाकिस्तान हूँ और मैं अपने बाप पे, अपने वतन पे फ़ख्र करता हूँ। आई एम पाकिस्तानी। अगर रही बात ये कि मेरे मुल्क के मामलात अगर किसी ने ठीक नहीं होने दिए या नहीं हुए, और मज़ीद अगर किसी ने आके उसको ख़राब किया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपना बाप बदली कर लूँगा। आई एम पाकिस्तान। मैं मतलब फ़ख्र से मेरा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ कि अल्लाह करे कि मेरे जैसे पाकिस्तानी मतलब है कि एक साथ खड़े हो जाए। मुझे पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा। और इसका मतलब भी ये
रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। मुझे बताएं वो नौजवान जिनके पास सिर्फ डिग्री है और लेकर घूम रहे हैं और मायूस होकर फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उन बच्चों के लिए मैं दो मिसालें दूंगा कि जैसे एक बाप अमीर है और औलाद जो ना वो उसका इंतज़ार करती है कि जी मेरा बाप मरेगा या मेरा बाप मुझे जब हिस्सा देगा तो मैं कुछ कर सकूंगा, वो लोग गलती पर हैं। और जिनके पास डिग्री हैं, जिन्होंने डिग्रियां ले ली हैं, जब उनको इन चीज़ों का पता है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि जो ना लोग यानी नौकरियां हमें मिल सकें, तो बाबा तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, तुम्हारे पास अल्लाह ने अगर वसाइल दिए हैं, छोटी छोटी चीज़ों से तजर्बा करो। आप जब हुनर की तरफ आओगे, जब आपके पास हुनर होगा, तालीम होगी, तो आपकी किस्मत तो यूँ है। बल्कि मुझे एक मिसाल किसी दोस्त ने दी थी, जब मेरा छोटा सा काम था तो वो कहने लगा कि जी अपना एक शख्स अनपढ़ है और उसकी किस्मत है पत्थर के नीचे, और एक शख्स पढ़ा लिखा है और उसकी किस्मत है पत्थर के नीचे। कब हवा का झोंका आया और उसकी किस्मत जो ना यूं मतलब है कि बुलंद हुई, हवा का झोंका आया, पत्ता हिल गया वो। तो पढ़े लिखे लोग अगर साथ साथ अगर इल्म हुनर भी अगर साथ में रख ले, तो ये कसूरवार मेरा आज का जो नौजवान है ना, जिसने कह दिया जी मैं तो अब सिर्फ टाई लगाऊंगा। नई टाइयाँ जब लगती हैं कि आप खुद इस काबिल बनो। हमारे जैसे अनपढ़ लोग हुनर सीख के वो आज अल्लाह का शुक्र है वो खुद सेठ बन गए, मालिक बन गए, और पढ़ा लिखा बच्चा आज मतलब जिसके पास तालीम है और उसके पास अगर हुनर और वो कोशिश करे, तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ आने में 30 साल लगे ना, तो जो आज का जो पढ़ा लिखा बच्चा है मेरे फार्मूले पे चल जाए या उन लोगों को वो नकल करे, मैं इंशाल्लाह दावे करता हूँ कि वो मतलब है कि जो ना 3 से लेके 5 साल के अंदर वो मेरी जगह पे जाके खड़ा हो सकता है, उस फार्मूले पे अगर वो काम करे तो। लेकिन अगर खाली सिर्फ तालीम लेके ख्याल देख लिए और रेतों में महल बना लिए, ख्यालों में महल बना लिए, सुबह उठे तो फिर फारिग के फारिग नहीं। अच्छे जो ख्वाब और जो ख्वाब जो आंखों खुली देखे जाते हैं, कामयाबियाँ उसमें मिलती हैं। सोते हुए जो ख्वाब होते हैं ना, वो सिर्फ ख्वाब होते हैं। बहुत अच्छी बात की यूसुफ पाकिस्तानी ने कि जो डिग्री लेकर हाथ में घूम रहे हैं उनको चाहिए कि वो साथ में हुनर भी कुछ सीखें, क्योंकि हुनर जो है वो कभी भी इंसान को भूखा नहीं मारती है। और बहुत अच्छी बात की कि रेतों पर अपने ख्वाब नहीं सजाने चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। और आज यूसुफ पाकिस्तानी अगर इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और बकौल इनके, सर आपकी तालीम क्या है? सुमाल मुझे लगता है PhD या मास्टर्स तो है। वैसे सच्ची बात ये है कि मैं जो ना उर्दू पढ़ लेता हूँ, और इसके लिए भी वो कहानी लंबी है तो वो तो नहीं मैं सुना सकता। तो फिल्में देखने का शौक़ होता था, उसके लिए मैंने आज वो मेरा समझी है जिससे मैंने ट्यूशन लेता था, यार मुझे पढ़ा फिल्मों के नाम कैसे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से करके जो ना वो कायदा एक लेकर आया, तो मुझे उर्दू पढ़ना आई, फिर थोड़ी किताबें ये शौक़ हुआ, तो यानी पढ़ना उर्दू मुझे आ गया। अच्छा, लिखना मुझे कोशिश की थी मैंने, और समझ लो उस साइड पे जाने भी लगा, लेकिन वो जब मैं कहता था ना फ़िक्र इंसानियत फ़िक्र पाकिस्तान आई है मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप, तो फिर वो जो ना मज़ा नहीं आता था। मैं कहता यार वो झूठ शामिल हो जाएगा, तो मैं कौन सा वज़ीर हूँ या मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि जी मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वो मेरा एक अपना मामला है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह शऊर होना चाहिए इंसान में। और शऊर अगर लोगों के पास डिग्रियाँ बेटा बहुत सारी है, मैं डिग्री के बारे में माजरत के साथ डिग्री वालों से ये पहले बोल देता हूँ, और अगर तुम मेरी इस चीज़ को चैलेंज ले लोगे ना, तो मैं तमाम डिग्री वालों से ये दावे से कह सकता हूँ, अगर मेरी इस बात को आप चैलेंज लेते हो तो रब की कसम आप कामयाब हो जाओगे। अगर इसको चैलेंज लोगे, फिर मैं कहूँगा फ़िक्र बुलंदी में, डिग्री रद्दी में। लोगों ने डिग्रियाँ रद्दियों में फाड़ दी, किसी ने अलमारियों में रख दी, और उस डिग्री से काम, डिग्री एक पेपर तो लेकर रख लिया उसने, मतलब वो पढ़ लिख के उसने क्या करा, सिर्फ एक सूट पहनना उसने सिखाओ। बाबा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ इंजीनियर तू बना, कुछ करके दिखा, कुछ नया करके दिखा। मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डिज़ाइनर भी हूँ बेटा, मैं आपको ये भी बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, किसी डिग्री की कौन सी ज़रूरत है। मैं चले आपको मैं सबूतों के साथ में दिखाता हूँ कि मेरे घर में पत्थर है उस डिज़ाइनों के, जो आज मतलब है कि ब्रांडों के अंदर वो डिज़ाइनिंग छप रही है। मेरे मतलब कपड़ों में जो ब्रांड छाप रहा है प्रिंटों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम में किसी दौर, अल्हम्दुलिल्लाह वो आइडियाज़ होते हैं बेटा, वो आइडियाज़ कहीं से मैंने लिया। आज वो आइडियाज़ जो ना वो अपना बड़े बड़े ब्रांड उस प्रिंटों के अंदर वो लेके आ रहे हैं काम। ये कौन सी बात हुई, अल्लाह का शुक्र है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कमाना सीखा, नई नई चीज़ आज़ाद करने की कोशिश करते थे, रातों को नींदें हराम करते थे, पैदल चले हैं बेटा, खाली प्यास लगी हुई है, पानी नहीं पिया, किसी होटल पे चले गए पानी पीने के लिए, कुछ करने के लिए। के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी। मैं कुर्बानियाँ नहीं बोलूँगा, ये बेटा ये वक्त का हिस्सा ही है। आपने जिस मंजिल पे जाना है, जो आपने
डिग्री लेनी है वो आपको वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं अगर खाली ये बोलूँ जी मैं पीएचडी बन जाऊँ तो मैं तो नहीं बन सकता। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मेरा बेटा जी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते ना, और मैं पढ़े लिखों को ये बात भी मैं बोल देता हूँ, जितने तमाम इंजीनियर हैं और जो आप जैसे भी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, आप अगर देखें एक अनपढ़ आदमी वो हुनर जानता है, आप उस अनपढ़ बंदे के पास जाते हैं, यार ये अलमारी बना दे, ये मुझे दीवार बना दे, ये मुझे टाइलें लगा दे, अगर वो नहीं होगा तो बिल्कुल हम लोग तो अगर वो बैठे हुनरमंद नहीं है तो आपकी तालीम क्या करेगी। अगर उस हुनर के साथ बेटा अगर उसके पास हुनर है ना, आप उसके मोहताज हो, ये मैं बता दूं। और अगर आपके पास तालीम और हुनर दोनों है तो आपका जो ना वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा, मतलब है कि ये अगर पढ़े लिखे बच्चों के लिए ये मेरा पैगाम है। अगर अपने आप को सुधारना है, अपने आप का बेहतर मुस्तकबिल बनाना है, कोई कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा वहाँ लाखों रुपए दे के, मैं कहता हूँ जी गुलामी की लोग मोहरें लगवाते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पर, और ये कहते हैं जी हम कोई गुलाम है। गुलाम सबसे पहले बेटा बंदा इसका है, अगर खाली जेब है और आपके पास रोज़गार नहीं है, पढ़े कितनी भी तालीम है, और अगर एक बंदा मेरे जैसा अनपढ़ है उसके पास हुनर है, वो कहीं भी जाके अपनी मेहनत मजदूरी करके मेरा बेटा अपने बच्चों का पेट पाल लेता है वो, तो फिर वही वाली बात है कि उस डिग्री को मैं क्या करूं जिस डिग्री ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, ना तुम्हें दिया फ़ायदा, ना तुम्हारी ज़ात को दिया फ़ायदा, ना तुम्हारे माँ बाप को दिया। पैसे खर्च हुए माँ बाप के। माँ बाप ने तो बल्कि सारी मतलब है कि तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, तुम्हारे पास डिग्रियां तो दिलवा दी, तुमने डिग्रियां लेके क्या करा, तुमने खाली डिग्री ले ली जी, वो जो ना जी उसने ये चौड़ा जी वो थोड़ी सी अंग्रेजी मार ली, थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं उल्टी सीधी हरकतें कर ली, मुझे वो बातें बोलना उस तरह से नहीं आती। तो ये मतलब ये थोड़ी कि जी आप बड़े पढ़े लिखे हो गए, जब आपकी ज़िंदगी नाकाम है तो क्या है मतलब है आपकी डिग्री क्या करती है। मैं तो ये पढ़े लिखे लोगों को बोलूँगा अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, मत सोचो कि मैं जो ना बाहर चला जाऊंगा, मत सोचो कि मैं फलां जगह चला जाऊंगा। मुझे एक दोस्त ने एक जुमला कहा था, मैंने भी आज से तकरीबन को 35 साल पहले एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार मुझे अबू धाबी का वीज़ा दे, उनकी दुकानें थी वहाँ पर, तो उसने एक शख्स ने मुझे एक ही जुमला कहा कि यूसुफ भाई अगर आप आधी मेहनत पाकिस्तान के अंदर कर जाओगे ना, मैं दावे से कहता हूँ आप वहाँ वालों से ज़्यादा तरक्की कर जाओगे। यहाँ बात ये फिट हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर रह के मेहनत की, किसी से 2000 रुपये उधार लेके मेहनत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब ने हर नेमत से मुझे नवाजा हुआ है और मेरे रब का करम है। डिग्री वालों से ये कहूँगा हुनर लो, काम करो, नई चीज़ की ईजाद करो, किस चीज़ की तुम्हारी साइंस है और क्या तुमने पढ़ा, कौन सी तुम्हारी इंजीनियरिंग की, अगर तुमने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं करी, ये खाली डिज़ाइन लकीर देना और उसके ऊपर भी मतलब है जब डिज़ाइन तो लकीर लिया, जब अमल करने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है, तो तुम्हारा डिज़ाइन क्या करेगा। वो फिर हुनर वाला बंदा चाहिए होता है ना। अगर आपके पास हुनर भी है साथ में तो आप एक ज़िंदगी खूबसूरत गुजार सकते हैं। डिग्री वालों से फिर कहूँगा साथ में हुनर लो और अपना वक्त ज़ाया ना करो। आपके पास तालीम तो है, जज्बा भी लेकर आओ। आगे बढ़ने का जज्बा सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से, बग़ैर मेहनत से नहीं है, ना बातों में ना ख्यालों में है। यूसुफ पाकिस्तानी ने इतनी अच्छी बात की उन नौजवानों के लिए जो डिग्री लेकर और जो है सुसाइड कर लेते हैं और इस बात का प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, हम क्या करें, हम किस तरह से आगे चलें, हमारा कैरियर, या पाकिस्तान को छोड़ने की बातें करते हैं, बाहर जाने की बातें करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि डिग्री के साथ साथ अगर हुनर भी आपके पास होगा ना तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख, और हम बात कर रहे थे यूसुफ पाकिस्तानी से, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, सोशल एक्टिविस्ट, ताजिर और दर्द दिल रखने वाला इंसान जो पाकिस्तान के सदक़े उतारता है। और आज पहला मुहर्रमुल हराम है और इस पर भी पाकिस्तान के लिए और नए साल के लिए जो है इन्होंने सदका उतारा है। हम जो यूसुफ पाकिस्तानी है हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके अंदर ये जज्बा क्यों और कैसे आया। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे करोड़पति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं, तो आखिर ये जज्बा कहाँ, कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई सीन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो हुई होगी इनके साथ। जी सर। नहीं, इसके लिए तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा खुदा न खासा वो नहीं है, लेकिन एक इंसान जब मुश्किलों का सामना करता है तो वो फिर मैंने सदक़े के बारे में सुना हुआ था कि सदका रद्दुल बला, सदका परेशानियों से निजात देता है और सदक़े से अल्लाह राज़ी होता है, सदक़े से माल कम नहीं होता। तो ये मैं अब इन चीज़ों का प्रैक्टिकल हूँ। मैं सदका तो आपने दिया, लेकिन ये सदका करने का जज्बा कैसे आया? ये मुझे भी खुद भी नहीं पता। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 2015 से भी पहले की बात है। मैं जब पहली बार पाकिस्तान का सदका देने गया था ना, तो वहाँ सैलानी में अगर वो बंदा कहीं से भी रिकॉर्ड में मिल जाएगा वो, तो मैंने उसको जब सदक़े की बात है, मैं बड़ा परेशान था मैं, तो मुझे उसने पूछा जी सर आपका नाम, तो मैंने कहा बड़े मैं अंदर से दुखी था, तो मैंने बोला पाकिस्तान।
तो वो कहते सर मैंने आपका नाम पूछा ना। तो जब वो दूसरी बार मैंने बताया उसको तो वो बड़ा अजीब सा सीन था, मैं रोने लग गया ना मैं, कि मैंने कहा, और मेरी आवाज़ भी बड़ी कम निकली कि मैंने पाकिस्तान। तो बस ऐसे इस तरह से करके जो ना ये मामला मेरे अंदर आया। और आज अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे लिए एक समझ लो कि एक जैसे कहते हैं कि एक कौमी खेल सा बन गया है, या जिन चीज़ों में बंदा जाता है और एक कैफियत होती है बेटा। आपका 2015 में नहीं उससे पहले का ये, तो उससे पहले का ये। यानी कोई कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा, इतनी मोहब्बत इतना प्यार पाकिस्तान के साथ। करे अल्लाह रहम करे बेटा। एक्सीडेंट यही है कि जब आपका मतलब है, आप दुनिया को जब आप देखते हो और दुनिया में अमन भी है, चमन भी है, खैर भी है, सुकून भी है, जब आप अपने घर को देखते हो कि सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पर अमन नहीं है, सुकून नहीं है, तो इस किस्म के ख्यालात दिल ये मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी दौर में जब लोग उल्टी सीधी बात करते थे। अरे ये मेरे समझ लो वो मेरे दिल पे छुरियाँ चलती हैं वो। माशाल्लाह बाहर गए हैं तो आपको किस तरह आपको कस्टम नहीं किया जाएगा, आपको वो रखा जाएगा, वेटिंग पे रखा जाएगा। ये तकलीफ़ वाली बात है, दुख वाली बात है। ये जो आते हैं जी ग्रीन पासपोर्ट को यूं कर दिया जाएगा, अमल से काम होते हैं। खाली नया पाकिस्तान तब्दीली भी देख ली लोगों ने, नया पाकिस्तान भी देख लिया, और रियासत मदीना भी लोगों ने देख ली। और बहुत सारे हम कर्ज नहीं लेंगे तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तो वो मुझे तो वो कभी वो जुमले भी नहीं आते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोल के आ जाते हैं। एब्सोल्युटली नोट जो भी बोलते हैं वो, ये कौन से ये मतलब ये कौम को किस साइड पे तुमने लगा दिया। कौम भी, मैं पढ़े लिखे लोगों को मैं कैमरे की तरफ, ओ भाईजान आप क्या मुस्तकबिल ये खाली सिर्फ एब्सोल्युटली नोट, मैं नहीं मानता तो मैं नहीं करता, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, क्या इससे क्या, ये क्या है? ओ बाबा ये कुछ भी नहीं है, ये जुमला है। हकीकत के ऊपर नजरें डालो, हकीकत ही सब कुछ होता है। अच्छा ये बताइए 9 मई का जो वाकया हुआ था, उसमें 9 मई के वाकये के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज गया होगा पूरी दुनिया के अंदर। जिन्ना हाउस को बंद किया गया, ठीक है, कोर कमांडर हाउस को बंद किया गया, उनके पियानो को जलाया गया, और हमारे जो हीरोज़ हैं उनके मुजस्समात को जो है जलाया गया, गिराया गया। तो क्या इमेज पाकिस्तान से बाहर गया? बेटा मैं एक बात बताऊं, मैं ये जब आपने ये वाली बात की है ना, वो जो हीरो है ना, वो जो हीरो जिनके मतलब है कि जो निशानियां थी और उनको मतलब है इन्होंने करा, ये किसी दुश्मन की भी खुदा की कसम हिम्मत नहीं थी। और इसी चीज़ के लिए एक बंदे ने फितना इतना लोगों को वर्गलाया, साल सवा साल के अंदर के लोग ये भूल गए कि ये हमारा वतन है, ये हमारा घर है, ये हमारी फ़ौज है, हमारा सब कुछ है ये। और अपने घर से लोगों को जो ना उसको इतना बदजन कर देना, इतना फितना फैला देना कि जाके अपने घर वालों को जाके खुद ही मार दे और खुद ही जाके जला दे। ये बेटा इसके ऊपर वही वाली बात है। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ख्वाजा पाकिस्तान, मेरी शान, मेरी जान, मेरा मान, मेरा सब कुछ, मेरा पाकिस्तान की, मेरे ख्वाजा पाकिस्तान, आई लव यू। यह है मेरा पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तान की फ़ौज। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, हमारी जो ISI है, हमारी MI है, हमारे दूसरे इदारे हैं, हसास इदारे, कल भी वो रेड लाइन थे और आज भी रेड लाइन है। ये मेरा सब कुछ है, मेरा मान है, ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ है। मैं इनकी वजह से मैं मजबूत हूँ, मेरा वतन आज मजबूत है। मैं और आप अगर बेटा आराम से अगर सोते हैं तो ये इनकी कुर्बानी है। ये जो खाकी वर्दी है ना, इसी के पीछे ये सारा ये रौनकें हैं, ये मतलब ये मुल्क की बहाली है ये। और मैं अपनी खाकी वर्दी को, मेरा बेटा ये मेरे जिस्म पर है। ये कहना चाहेंगे उस वक्त जो टेररिस्ट एक्ट जो हुआ वहाँ पर, तो उनको किस तरह सजा देनी चाहिए? क्या उनको पब्लिकली हैंग आउट करना चाहिए? बेटा जी ये देखें, मैं कहता हूँ कि मैं अपने किस के लिए मैं बोलूँ, ये मेरे वतन के बच्चे हैं। इन्होंने किसी के वरगलावे में आके अपने घर को आग लगा दी। मुझे खुद समझ में नहीं आती कि मैं इनके लिए क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। नहीं मैं यकीन करें, मैं इसलिए मैं बेटा क्योंकि मेरे वतन के लोग हैं, मैं इनके लिए मैं जज़ा और सज़ा का कोई हैसियत नहीं है मेरी कि मैं इनके बारे में बोल सकूं। हाँ अगर मेरी एक माँ के अगर कुछ बच्चे ख़राब हो जाएं, बिगड़ जाएं, गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाएं, तो फिर माँ क्या करती है? देखें जी, माँ बाप का भी एक अपना अपना रूप अंदाज होता है। किसी का कुछ होता है तो किसी का कुछ होता है। जिस चीज़ में मैंने कहता हूँ कि मेरा बस नहीं है ना, तो मैं उसमें कोई उल्टी सीधी राय भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सारे वतन के मेरे लोग हैं और इनको वर्गलाया गया, इनसे गलतियां करवाई गई और वो समझ बैठे कि वो जैसे कह रहे थे अब हम आज़ाद हो गए, अब हम आज़ाद हो गए, हम किसी को नहीं वो करेंगे, ये फलाना गद्दार है, फलाना गद्दार है। असल गद्दार कौन है आज कौम को पहचानना चाहिए। इसके अंदर कुछ रिटायर्ड गद्दार कौन है मेरा बेटा? असल गद्दार कौन है? अक्सर गद्दार वो होता है जो मास्टर माइंड होता है। बकाया तो मैं आपसे पूछना चाह इनका इमरान खान है।
सबका मास्टरमाइंड इमरान खान है इन चीज़ों। इनके पीछे कुछ रिटायर्ड इनके अपने फौजी भी थे। मेरा बेटा मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ जब मैं मास्टरमाइंड हूँ तो फिर रिटायर्ड फौजी हो या दूसरा भी हो, मास्टरमाइंड तो मैं हूँ, असल मैं हूँ। मैंने सबका जो ना दिमाग खराब कर दिया वो इमरान खान है। ये क्या बात हुई? ये मुझे इस चीज़ का वो नहीं है कि मैं जो हकीकत है वो बात है। ये पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए ये कि हमारे अपने घर को आग, ये जो आज का जो मेरा पढ़ा लिखा बच्चा है, जो डॉक्टर इंजीनियर, जो पढ़े लिखे लोग, जो यहाँ के कारोबारी और पैसे वाले लोग, मेरा बेटा उनको क्या दिमाग दिया गया कि ये तुम्हारे दुश्मन है, इनको मार दो, ये तुम्हारे फलाने, इनको मार दो, इनको गालियां दो, इनके साथ बकवास करो। जो किसी की हिम्मत नहीं थी वो अपने घर के वालों ने करवा दिया उसको। बाहर वालों को किसी के, अगर मेरे घर के अंदर कोई मेरा बेटा अगर मुझसे आगे बदतमीजी, आलम का जो मुजस्मा था जिन्होंने इंडिया के तैयारों को 5 मिनट के अंदर 5 तैयारे गिरा दिए, 1 सेकंड के अंदर, सॉरी 1 सेकंड के अंदर 5 तैयारे गिराए, उनके मुजस्मे को भी मेरा बेटा उनके मुजस्मे की उनकी यादों को मैं कहने कहा है ना कि मैं अपने आप को मैं बड़ा कंट्रोल करके मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क में किसी किस्म का इंतशार पैदा हो। लेकिन जिन्होंने इंतशार पैदा किया, जिन्होंने मेरे वतन के लोगों को जलाया, मतलब है कि मेरे इदारों को नुकसान पहुँचाया, वो बेटा मेरे इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, वो मेरे या किसी के बाप के नहीं है, वो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं। तो कौमी इदारे की अगर बात ना करूं तो कौन करेगा? क्या मेरा दुश्मन आके करेगा? और मतलब है कि क्या नज़र नहीं आता कि कौन किसके लिए आवाज़ उठाता है? और उसको हम कहते हैं कि ये मोबिल वतन है, ये फलाना है, ये सादक और अमीन है। ना ये सादक और अमीन है, ना ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह है जिसका नाम इमरान खान है। पाकिस्तान का मैं फिर आवाम को कहूँगा, ये पढ़े लिखे बच्चों को कहूँगा कि बेटा ये पाकिस्तान का और तुम्हारा दोस्त नहीं है जिसका नाम इमरान खान है। अल्लाह बचाए मुझे, आपको और मेरे प्यारे पाकिस्तान को। ये हमारी फ़ौज अगर है ना तो ये मेरा और आपका वतन मजबूत है। और बकाया जो बच्चे जो थे, मैं सिर्फ वो कह दूँ कि यहाँ जो ना वो भेड़ चाल है कि किसी को एक को पता नहीं होता कि जी इसने कुछ किया नहीं किया और उसको आके मारना शुरू कर देते हैं। ये जो हज़ारों में जो लोग थे, ये तो चंद लोग थे मास्टरमाइंड, और जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इमरान खान है। ये आपने हमारी अफवाज पाकिस्तान का मोराल कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। और पाकिस्तान हमारी अफवाज जो है ISI, कल भी दुनिया की नंबर 1 ISI थी, और आज भी लोग जो हैं हमारे दुश्मन जो है वो थर थर काँपते हैं इससे। और यूसुफ पाकिस्तानी ने बड़े खुले अल्फाज में कह दिया कि हमारी आन शान बान हमारी अफवाज पाकिस्तान है। और इसके साथ साथ सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतना जज्बा, इतना सब कुछ रखना दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए और अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, तो आप सियासत में क्यों नहीं आते? नहीं, बात सियासत की नहीं, मैं असल में बेटा जी मैं ऐसे लोगों को तो आना चाहिए ना, मतलब जो पाकिस्तान का जज्बा रखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह पाकिस्तान के लिए जो है प्लस पॉइंट है, तो उसको तो आगे आना चाहिए। नहीं देखें जी, खैर ख्वाह तो मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ, बाकी मैं तमाम लोगों को बोलूँगा हर बंदा पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। और इलेक्शनों की अगर बात करते हैं तो देखें ये तो वक्त बताता है जी कि वक्त के साथ साथ बंदा पहले उससे पहले दावे भी करता है मैं नहीं करूँगा फलाने। इंसान को मैं ये वक्त पे छोड़ता हूँ, अल्लाह जाने वक्त कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, मैं नहीं जान सकता कि मैं ये काम करूँगा नहीं करूँगा। लेकिन जो मेरे दिल की जो बात है वो मैं ज़रूर करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, सांसें दी हैं। अल्लाह मेरे और आपके प्यारे वतन पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, ता क़यामत रखे। और इसके लिए जो बुरा सोचता है, जहाँ के रहने वाले के लिए जो बुरा सोचता है, अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क करे। और इंशाल्लाह होगा। झूठ का मुंह काला, मुनाफिक का मुंह काला, और सबको नज़र भी आया मुनाफिक कौन है। जो लोगों को लड़वाएगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के साथ इदारों को लड़वाएगा, यहूदियों की चाल, वो देखें जी वो पाकिस्तान का गद्दार है जो फ़ौज को और पाकिस्तान की आवाम को आपस में लड़वाएगा। अब रही बात, मुझे ये देखें जी, मुझे तो ये नहीं पता, ये यहूदी भी तो इंसान ही है ना। अगर मतलब कि अपने अंदर का यहूदी, मैं तो ये बात बोलूँगा क्या वो यहूदी इसको बोलता है कि झूठ बोल? क्या वो यहूदी इसको आके बोलता है कि तू बेईमानियाँ कर? अगर इसका नाम मतलब है कि यहूदी तो इंसान के अपने अंदर है, वो जो खुद गलत काम कर रहा है, क्या मतलब है कि यहूदी क्या झूठ बोल के काम कर रहा है? हाँ, यहूदी अगर आपकी बात कर रहा है, मेरे पास ना कोई आलिम है ना कोई मेरे पास इल्म है। अंदर इंसान का अपना जो गलत है ना, जो हम दूसरों में से तलाश करते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लो। और खुसूसी पाकिस्तान के हवाले से अल्लाह मेरे और आपके पाकिस्तान को और 22 करोड़ के आवाम के पाकिस्तान को, 25 करोड़ के आवाम को और आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह इसको ताक क़यामत सलामत रखे। और इंशाअल्लाह ताला सदक़े का मतलब भी यही है कि मसाइल पाकिस्तान है, मसाइल पाकिस्तान का सदका पाकिस्तान की
बेशुमार लोग जो ना बेचारे परेशान हैं। और इन बातों के लिए तो मैंने कहा बेटा जी मैं 2-3 साल पहले रो पड़ता था, जो आज तो मेरे लिए अगर पहले वाले जज्बात होते ना, वो हर वक्त जो ना दर्द की हर टाइम नहीं होती इंसान को, तो वो ज़ख़म भरे भी जाते हैं, ज़ख़म ताज़े भी हो जाते हैं। अगर वो वाले मेरे जज्बात आप देखती हो, और वो तकरीबन अगर 3 साल पहले अगर या 4 साल पहले आपने मेरे जज्बात, या 2 साल पहले मैं यहाँ तक भी बोल दूँगा कि 2 साल पहले तक भी अगर आपने मेरे जज्बात वो होते, तो आज आप वो गुफ्तगू मिला लेते आज के हालातों के, तो आप बोलते कि ये तो तुमने 3-4 साल पहले बोलना शुरू कर दिया था कि मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और मुल्क को जो ना सत्यानाश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो गुलामी है वो बेरोज़गारी है, और रोज़गार नहीं है। आज माशियत का ख़राब है हालात, ये क्यों ख़राब है? ये इसको ख़राब किए गए हैं, और ख़राब करने वाला कौन है? सबके सामने सबूत आ चुके हैं। और उसके बाद भी कोई बोले कि ये सादिक और अमीन है, तो फिर मैं बोलूँगा कि अपनी अकलों का इलाज करवाओ। फिर यहाँ तुम्हारे पास अकल नहीं है, यहाँ फिर अगर तुम्हारे पास अकल है तो फिर तुम भी पाकिस्तान के दुश्मन हो जो पाकिस्तान की भलाई नहीं चाहते। मैं ये खुला बोलूँगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है इमरान खान जो है उनका जो है फ़ौजी एक्ट होना चाहिए, उनको फ़ौजी जो है सज़ा मैं कहता हूँ कि जो गद्दार वतन की जो सज़ा है ना, वो हर तरह से होनी चाहिए। सिविल एक्ट में उनको सज़ा मिलनी। देखिए मैं ये कानून मैं नहीं जानता ना, मैं इन चीज़ों को मुझे वो पता है सिविल एक्ट क्या है फलाना, ये तो थोड़ा बहुत अब देख देख के जो ना पता चल गया। ये सैफर क्या तो फलाना क्या तो गद्दार क्या तो मीर जाफ़र क्या, वो कहते हैं ना कि अंदर इंसान का अपना जब मन काला हो ना, तो वो सामने वाले को ये समझता है ये भी काला है, ये भी काला है, ये भी काला है, कि दूसरों को बदनाम करके दूसरों को लड़वा के और मैं खुद हीरो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पार्टी की काला होता है और इंशाल्लाह होगा। पार्टी के सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया सब। वो जिनकी अक्ल शरीफ में आया ना, उनको पता नहीं था। मैं ये मेरा अपनी सोच है, ये आप भी जाके उनके इंटरव्यू कर सकती हैं। उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। ये 2-4 लोग थे जिनको ये आपस में ये जो मालूमात थी इनकी, ठीक है ना, बकाया लोगों को नहीं पता था। मैं ये कहता हूँ, और अगर कोई रोकता था वो पता चलता है, वो कहते हैं भाई वो बाज ही नहीं आता था। अगर मैं अपने घर का बॉस हुई, या मैं अपनी फैक्ट्री का बॉस हुई, या मैं और मेरी पूरी मतलब है कि मेरे पास पूरी पावर है, तो आप मुझे ये बताएं, आप मेरे सामने बोलेंगी मेरे फैसले के सामने? जेन्युइन बात करें ना, आप कभी नहीं बोलेंगी। अगर आप बोलेंगी तो मैं मतलब है कि बोलूँगा चलो भाई मेरा अख्तियार है, ज़रा कल से जो ना ये गेट के अंदर नहीं आ सकती। क्या आप आ सकती हैं ज़बरदस्ती? बहन मेरी, मेरा बच्चा, ये इस बस मंज़र को देखो, ये खाली ये ना देखो कि मतलब है कि जो ना वो अपना वो नया पाकिस्तान और तब्दीली क्या पाकिस्तानी अवाम लोग मर गए हैं। ये नया पाकिस्तान है तो मतलब है कि आज लोग मर गए, ये कौन सी तब्दीली और ये कौन सा नया पाकिस्तान है? क्या आज लोग परेशान हैं? तो क्या इसके दौर में लोग परेशान हुए? अगर तू इतना ही दौलतमंद छोड़ के गया था, तूने, मैंने मुखालफत की थी, वो मेरे पास सबूत रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं, कि जब मैंने ये लंगर खाने के ऊपर मैंने मुखालफत की थी। क्या तेरा क्या काम है तू लंगर खाने? अगर वो लंगर खाने चलाए थे, क्या तुमने अपनी जेब से अपने कारखानों से दिए थे? उस टाइम पे लोग बोलते थे जी खान साहब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही। बोला मेरी कौन सी फैक्ट्री है? तो मैं कहता था खाली जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की या दूसरों की नहीं है, उनकी फैक्ट्रियाँ नहीं है। हमारे जैसे लोग भी हैं जिनके छोटे छोटे कारखाने, और लोग भी बेशुमार लाखों लोग हैं, तो सबकी फैक्ट्रियों का बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। यानी कि मुल्क का माशी जो बरहान आया था वो इमरान खान के दौर में आया था। उसका टोटल A to Z जिम्मेदार है वो। जी, मेरे साथ आज की मेहमान शख्सियत मौजूद थे यूसुफ पाकिस्तानी, दर्द दिल रखने वाले, मुहिब वतन पाकिस्तानी। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को इस तरह तबाह हालत में नहीं देख सकते। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान के बारे में बहुत कुछ इन्होंने कहा, और इनकी बातों पे अगर कोई हमारा नौजवान, एक नौजवान भी अमल करता है ना, तो पाकिस्तान की जो किस्मत है वो जाग सकती है। इसी के साथ वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले में प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।